2014 से लगातार आपने देखा, नोटबंदी से लगा करके, जीएसटी से लगा करके जनता को लगातार परेशान करने का काम किया। अभी एक साजिश के तहत एक किसान बिल ले आई। किसान बिल के बारे में आपको शायद विस्तार से पता होगा। किसान बिल एक ऐसा बिल है जो पूरी तरीके से किसानों को ख़त्म करने का काम करेगा। किसानों की जो आय थी उसको बिल्कुल नष्ट कर देगा। किसान इस समय परेशान है। किसान 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो मेहनत खेतों में किया करते थे, आज वो अपनी रोटी और अपने परिवार को बचाने के लिए वो मेहनत सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर पर कर रहे हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में किसान कोई एक नौजवान नहीं होगा, किसान एक बुजुर्ग इंसान होता है। किसान को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर दिया है। ऐसी कड़ाके की ठंड में देखिए आप बॉर्डर पर किसान अपनी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में आपने देखा होगा सन 1955 से लेकर के आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जिसमें कोई हिंसा ना हुई हो, जिसमें कोई दुकानें ना जली हो, जिसमें किसी से कोई हत्या ना हुई हो, कोई मारपीट ना हो, कोई झगड़ा ना हो। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय की लड़ाई लड़ी है। हम अन्याय के खिलाफ हमेशा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब भी रोडों पर रही है तो इस तानाशाह सरकार ने लाठीचार्ज से लगा करके उनको गलत तरीके से उनके ऊपर मुकदमा लिखने का काम और उनको जेल में भरने का काम किया। आपने देखा अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमारे पार्टी के नेता ने जो कि ऐलान किया था और हम लोगों ने किसानों के लिए जो धरना प्रदर्शन दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस तानाशाह सरकार ने हम लोगों को खदेड़ कर, हम लोगों को मार पीट कर, लाठी डंडे इस तरीके से बरसाए हैं। इस बर्बरता के साथ कई लोगों के, हमारे जानने वालों के हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, कईयों को ऐसी चोटें आई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तानाशाह सरकार के बारे में, मैं आपको लिखित भी दे दूंगा। एक मेंटल इंसान, एक मेंटल लड़का है जिसकी उम्र करीब करीब 16 साल होगी, उसको तक जेल भेजने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है। वो हमारे पास लिखा पढ़ी में है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी उसके बारे में बताया है। उसके बाद आपने देखा है किसान बिल आया है। किसान बिल के बारे में जो ये एमएसपी है, एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम स्टॉक प्राइस। मिनिमम स्टॉक प्राइस का मतलब क्या था? अब इन्होंने ये जो किसान बिल की, जो किसानों की अनाज है, जो इसकी उपजाऊ खेती होगी, इसको सब पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये शुरू से ऐलान है कि किसी भी चीज की कालाबाजारी नहीं होगी, किसी चीज को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। बताइए, लिमिटेड स्टॉक खत्म करने जा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच। आपने देखा होगा हमारे जो पूंजीपति हैं, जिनका नाम आप लोग काफी दौर से सुनते चले आ रहे हैं, मुकेश अंबानी जी, उनके घर में एक संतान होती है, उनके बेटे को संतान होती है। अंबानी जी, उनके घर, अंबानी जी के घर मोदी जी बधाई देने चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान से बात करने में मोदी जी डर रहे हैं। हमारे देश का किसान कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बोला जाता है कि ये किसान नहीं, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। मैं बताना चाहता हूं कि जा करके घर से बैठ के राजनीति न करें, वहां बॉर्डर पर जा करके देखें कि वो किसान है कि आतंकवादी है। दूसरी तरफ आपने देखा जय जवान जय किसान का नारा था, उस नारे को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने और इस देश की सरकार ने किया। एक तरफ किसान को खड़ा कर दिया है जो अपनी मांगों को लेकर खड़ा है, और एक तरफ जवान को लगा दिया है जो उनको धकेलने के लिए खड़ा है। क्या यही राजनीति है? इस राजनीति की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार से चाहता हूं कि इस बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए, किसानों के खिलाफ कार्य करना नहीं चाहिए। आपने किसानों की बात की और आपने जवानों की भी बात की। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जवानों को लेकर, जैसे इन्हीं किसानों के पूत सपूत वहाँ बॉर्डरों पर रक्षा कर रहे हैं इस देश की, तो क्या इन किसान आंदोलन में जो लोग शहीद हो रहे हैं, इन्हीं के परिवार से लोग वहाँ पर रक्षा भी कर रहे हैं बॉर्डर पर, तो क्या कहीं से इसमें आक्रोश नहीं हो सकता है? नहीं, कोई एक नया मोड़ तो नहीं ले सकता है ये आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन नहीं, ये एक धरना है। ये आंदोलन कोई हिंसक आंदोलन नहीं है। ये जो एक जायज मांग है, जो इनको महसूस हो रहा है कि किसानों को, हमारे किसानों को पता है, जो ये एक साजिश की गई है हमारे देश के खिलाफ, हमारे किसानों के खिलाफ, हमारे परिवारों के खिलाफ। आप ये बताइए कि जब हमारी अनाज की फसल को किसी पूंजीपति के हाथ में दे दिया जाएगा, उसका स्टॉक प्राइस जो पूंजीपति तय करेंगे, उसकी लिमिटेशन, उसकी कालाबाजारी, उसकी इकट्ठा करने की व्यवस्था जब कोई पूंजीपति तय करेगा, तो क्या इससे चीज़ें महंगी नहीं होंगी? क्या इससे समाज के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी? इससे समाज की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। और ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये लोग हमारे देश को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से
कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, इस बिल को तत्काल वापस करें, क्योंकि अभी जो किसानों के बीच और इनके मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई, पहली बात तो मोदी जी कहीं सामने नहीं आते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसानों से बात करनी चाहिए। आखिर क्या कारण हो सकता है, मोदी जी क्यों नहीं बीच आ रहे हैं सामने? देखिए, मोदी जी के बारे में, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, जिस किसानों से बात करने में डर रहे हैं वो किसान है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। इन्हीं किसानों के बल पे तो सरकार बनाया है, इन्हीं सरकारों ने वोट दिया है, इन्हीं किसानों ने वोट देकर माननीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया देश का। तो प्रधानमंत्री जी को तो आना चाहिए किसानों के बीच में और आंदोलनकारियों के बीच में, और बात करना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं से कोई तो निस्तारण होना चाहिए। तो ये क्या कहीं पर कोई इनको बाहरी ताकतें या देश की जो पूंजीपति ताकतें हैं, क्या वो कोई रोड़ा बीच में बन रही, या वो कोई दबाव इन पर डाल रही प्रधानमंत्री जी को? देखिए, जैसा कि जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और सभ्य इंसान हैं, उनको गरीब का दर्द पता था, लेकिन वो गरीब का दर्द सिर्फ माइक पे पता था, सिर्फ चुनाव रैली में पता था, जो बोलते थे कि हम आएंगे, किसानों को ये कर देंगे, किसानों की फसल ये कर देंगे, इतना पैसा देंगे, सारा कर्जा माफ कर देंगे। अगर किसी एक किसान का कर्जा माफ हुआ तो बता दीजिए हमको, किसी एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। जो किसानों के क्रेडिट कार्ड में पैसा आता था, पेंशन आती थी, सारी पेंशनें, एक एक पेंशन को बंद करने का काम किया। एक कोई नया विकास बता दीजिए जो डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा हो। सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। 2014 से लेकर के आज 2019 हो गया, 20 हो गया, अभी 22 में सरकार बनेगी, 22 में फिर कोई नया प्रोपेगेंडा ले आएंगे। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो 23 तारीख को आंदोलन की बात की है कि हम हर स्टेट में और पूरे भारत में हम जो है आंदोलन करेंगे, तो किस तरह से इनकी तैयारियां हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आज से नहीं, हमारे नेताजी के समय से, और जब नेताजी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नहीं, खासकर नेताजी माननीय मुलायम सिंह की बात छोड़कर हम बात कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी तो एक आंदोलनकारी थे, शुरू से आंदोलनकारी थे, लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोई इस तरह से आंदोलन नहीं किया उन्होंने किसी विषय को लेकर के। लेकिन आज ये पहली बार अब ये देखने को मिल रहा है कि इधर कई बार जो है किसानों के हित में आवाज़ उठाई है, किसानों के बिल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं से हमें ऐसा भी लग रहा है कि एक समाजवादी पार्टी के मुखिया जो